सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी अहम समाअत हुई। गुज़िश्ता रोज़ तौहीन अदालत का नोटिस लिया गया था और उस असखुद नोटिस पर आज जब समाअत हुई तो फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक वहाँ पर गुफ्तगू भी हुई और फिर अदालत की जानिब से न सिर्फ फैसल वाडा बल्कि अगली समाअत पर मुस्तफ़ा कमाल को भी तलब कर लिया गया। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान वहाँ पर पेश हुए। चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा कि क्या आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौहीन अदालत है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने उनको ये जवाब दिया कि मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी लेकिन उसमें अल्फाज म्यूट थे। अब चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि अगर मुझसे मैंने कुछ बुरा किया है तो आप मुझे उस पर तनकीद का निशाना बनाएं, मुझे कहें, लेकिन पूरे इदारे को इस तरह से तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा सकता। आइन का आर्टिकल 19 है, वो आज़ादी इजहार राय ज़रूर देता है, आपको जो भी इजहार करना है वो ज़रूर करें, लेकिन उसके साथ साथ जो तौहीन अदालत है उसकी कदगन भी बहरहाल मौजूद है। अब ये समाअत 5 जून तक मुलतवी की गई है, लेकिन इसमें अब न सिर्फ फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्कि मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी नोटिस ले लिया गया है। और अब आने वाले दिनों में मामला किस तरफ जाएगा, कितनी अहमियत का हामिल है, जो इल्ज़ामात अदलिया पर आला अदलिया पर इस वक्त सियासतदानों की जानिब से लगाए जा रहे हैं उसमें किस हद तक सदाकत है। और जो एतराज़ सामने आया अदलिया का वो ये है कि ये दोनों चूँकि पार्लियामेंट के रुकन हैं तो इनको पार्लियामेंट के फोरम पर बात करनी चाहिए थी, बल्कि प्रेस क्लब का इन्होंने इंतखाब क्यों किया, बल्कि पार्लियामान में भी जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती है। बड़ा वाज़ेह आज की समाअत में चीफ जस्टिस साहब ने कर दिया। और जो दीगर कुछ सियासी मामलात हैं उस पर प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। मौजूद मेहमानों को आपसे तारुफ करवाते हैं। जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली गौर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर निसार जट साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मौजूद मेहमानों को बहुत शुक्रिया। जहांगीर जदून साहब, ये मामला आज असखुद नोटिस की सूरत में अदालत में आया, वहाँ पर सिर्फ फैसल वाडा नहीं बल्कि मुस्तफ़ा कमाल की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अब ये नोटिस लिया गया है। ये जो कंटेंट है इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, आपकी नज़र में ये वाकई ज़ाहिर अदलिया पर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो आज चीफ जस्टिस साहब का मकालमा हुआ एडिशनल अटॉर्नी जनरल से, उस पर ज़रा आप कमेंट कीजिएगा कि किस तरफ जाता है ये मामला आपको दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया। देखें, जो अदलिया की बेसिक जिम्मेदारी होती है कि वो रूल ऑफ लॉ और आइन के मुताबिक जो है वो फैसले करें, तो उनकी जजमेंट है वो जब पब्लिक प्रॉपर्टी बनती है तो उसकी जजमेंट पे आप जो है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, वो आपका राइट बनता है। ये जजमेंट के अंदर ये खामियां हैं, ये खूबियां हैं, या इसको हम चैलेंज करना चाहते हैं इन ग्राउंड्स पे। लेकिन एक कॉन्स्टेंटली देखा गया है, देखें जो पोलिटिकल लोग हैं, जो मेंबर कौमी असम्बली हों या सेनेट के हों, उन्होंने तो अदलिया को ये एक मिसाली तौर पे कि अदलिया किस तरह किन इदारों में काम करती है, 3 बड़े पिलर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कि जी पार्लियामेंट है, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है। तो जब एक पार्लियामेंट के अरकान जो हैं उनको ये भी आज़ादी है कि वो अपनी नेशनल असम्बली या सेनेट में भी तकरीर कर सकते हैं, आल्दो वो जजेस के कॉन्डक्ट पे बहस नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई जजमेंट का मसला है वो या लॉ के अंदर तरमीम करना चाहते हैं, वो समझते हैं कि हमें इससे तकलीफ है। मिसाल के तौर पर वो समझते हैं जी कि किसी के पास अगर डुअल नेशनलिटी जज के पास हो तो वो जज नहीं होना चाहिए, तो वो लॉ पास कर सकते हैं। अभी तक तो एज ऑफ टुडे इस आइन में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, आल्दो के MNAs और सेनेट के इलेक्शन लड़ने में होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, तो वो लॉ इन्हीं पार्लियामेंट ने बनाया कि जी अगर जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको डुअल नेशनल नहीं होना चाहिए, लेकिन जजेस पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो अगर पार्लियामेंट ये समझती है कि जजेस पे भी पाबंदी होनी चाहिए तो कोई लॉ बनाने में उनको कोई रोकता नहीं है। सारी पार्टियां इकट्ठी होती हैं, अगर वो लॉ बनाती हैं तो जजेस तो उसको वेलकम करेंगे, तो उसके बाद फिर कोई जज जो है जो भी नेशनलिटी होगा नहीं बन सकता। अगर मजीद इससे आगे ही जाना चाहती है पार्लियामेंट के जो अरकान हैं या वो लॉ बनाना चाहते हैं कि किसी के पास अगर कोई रेजिडेंसी परमिट है या ग्रीन कार्ड होल्डर है या कोई भी किसी भी मुल्क का वो होता है कि जी आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए इतने अरसे के लिए रह सकते हैं, वो ऐसा कोई वीज़ा या कार्ड अगर उस पर भी ये पाबंदी लगाना चाहते हैं तो कानून बना के लगा सकते हैं। सही। तो बजाय इसके कि वो ऐसा लीगल वे अख्तियार करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक प्रेस क्लब में आके मतलब इस तरह, तो इस तरह देखें ना, एक प्रेसिडेंट अगर सेट हो, कल के दिन में आपको पता है 5-6
प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उसने अदालत ने फिर ये दिखाया कि एक ही पैटर्न पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, पहले एक साहब आए हैं वो सेंटर हैं, फिर दूसरे मोस्ट प्रोबेबली वो और जब जो भी हुकूमत के नुमाइंदगान होते हैं या जो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं उसमें शामिल होते हैं, उनके लिए तो फिर जाहिर है कि पार्लियामेंट ही वो मुताल्लिका फोरम में चलें। अपोजिशन तो समझ आता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, लेकिन फैसल वाडा भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त वफाकी वजीर थे, तो ये सजेस्ट कर सकते थे इस तरह की कानून साजी। मुस्तफा कमाल अभी हुकूमत की इत्तेहादी जमात में शामिल हैं, पार्लियामेंट में वो मौजूद हैं, तो बजाय कि वो उस कानून साजी पर फोकस करें वो फिर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। यही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये देखें कोई मतलब परमिसेबल नहीं है या ये कोई अच्छी एग्जांपल नहीं सेट कर रहे आप, कि कल को देखें ना फिर आप किस तरह मना करेंगे किसी दूसरे बंदे को कि वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुडिशरी को एज ए इंस्टीट्यूशन जो है वो मिलाइन करे या स्कैंडलाइज करे। तो ये देखें ना, अदारा हमारा अपना है, लोगों का इदारे होते हैं। जब आप इस तरह करेंगे एक पार्टी का, और मुझे कोई फैसला पसंद नहीं आता तो मैं जाके मीडिया पे, सोशल मीडिया पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐसी की तैसी कर दूँ, इस तरह नहीं होता। हर देखें ना, हर पार्टी के खिलाफ फैसले आते हैं, किसी के हक में आते हैं, किसी के फैसला तो दो पार्टी के दरमियान होता है, या किसी के हक में होगा किसी के खिलाफ होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिसके खिलाफ फैसला आए तो वो इसमें पीटीआई वाले भी कंटेम्प्ट करते हैं, यानी कि उन्होंने भी तरह तरह के चीफ जस्टिस जो अभी सिटिंग है उन्होंने आज खुद भी कहा था कि मेरे ऊपर शदीद तनकीद होती है, लेकिन मैं अपना जो है केस इसलिए नहीं करता कि फिर वो लोग कहेंगे कि ये पर्सनल हो गया है, तो मैं अपने को नहीं, लेकिन जब इंस्टीट्यूशन की बात आएगी तो फिर मैं इंस्टीट्यूशन को डिफेंड करूंगा। मैं इंस्टीट्यूशन का क्योंकि हेड हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मैं चीफ जस्टिस हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंस्टीट्यूशन को स्कैंडलाइजेशन से या मिलाइन होने से बचाऊं। तो उस ज़मरे में फिर ये सारा जो मटेरियल था, उन्होंने पैमरा को ऑर्डर दिया कि आप एक ट्रांसक्रिप्ट और इसके जितने भी सवाल जवाब हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी लेके आए, और उन्होंने प्राइमा फेशी ये होल्ड किया है कि उन्होंने बादी नज़र में ये लग रहा है कि उन्होंने कोर्ट अदालत की तौहीन की है, लिहाजा उनको नोटिस हुआ है। अब ये शेख वकास अकरम साहब की जानिब से एक बयान सामने आया कि अदलिया को धमकियाँ देने वालों को नाअहल किया जाना चाहिए। तो अब अली गौर बलूच साहब, इस पर हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है, हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ क्या है, इस पूरे मामले पर किस तरह से हुकूमत इस पूरे मामले को देख रही है? चूँकि मुस्तफा कमाल आपकी एक इत्तेहादी जमात के रहनुमा हैं, पार्टी टू पार्टी क्या इस पर डिस्कशन होगी कि ये इस तरह का रिएक्शन क्यों दिया गया है? फैसलों पर तनकीद करें लेकिन किसी इदारे की तस्दीक नहीं कर सकते आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बात ये है कि मुस्तफा कमाल साहब ने बात की या वाडा साहब ने बात की, इत्तेहादी होना एक अलग बात है, लेकिन जाहिर है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पार्टीज़ की भी नुमाइंदगी करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो तो अपने तौर पर जवाबदेह हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, एक सियासी वर्कर होने की हैसियत से दो तीन चीज़ें मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से इसी टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। देखिए, आपको याद होगा कि एक खातून जायज थी जिनको के धमकियाँ दी गई थी और उनको हरासा करने की जलसों में कोशिश की गई थी। उनकी जान तक को खतरा था कि अगर कोई ज़ाहिर है एक पार्टी की लीडर जो है वो इस तरह की धमकियाँ देता है तो फिर कोई बंदा भी उठ के उसके साथ कोई भी वाक़या पेश आ सकता है। उसके बाद आपने देखा कि सिर्फ ये नहीं कि जब एक दफ़ा इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुआ था तो अदालत ने बाउंड किया था कि जो एरिया है, रेड जोन है, उसके अंदर नहीं दाखिल हुआ जाएगा। अदालत की हुक्मअदुली की गई, हत्ता कि तौहीन अदालत लगी भी, लेकिन फिर कार्रवाई न हुई। हमारा तो सिर्फ इतना मौक़िफ़ है। इसके बरक्स आपने देखा कि PMLN के वो लोग भी हैं जो 3-3, 4-4, जिसमें तलाल चौधरी हैं, जिसमें उस वक्त दानियाल थे, जिसमें हमारे सेनेटर थे। तो मैं समझता हूँ कि उनको 5-5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया था। असल में बात ये करने वाली है कि जो इम्तियाजी रवैये हैं और जिन रवैयों की वजह से फिर उंगलियां अदलिया की तरफ जाती हैं वो गैर मुनासिब है। हाँ, बिल्कुल तौहीन अदालत इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि एक रेड लाइन या वो लाइन क्रॉस की जाए किसी भी पार्टी की तरफ से हो। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये देखा कि मादी करीम में काजी फायद ईसा साहब के साथ क्या होता रहा और किस पार्टी की तरफ से होता रहा और किस लीडरशिप की तरफ से होता रहा और क्या क्या नहीं किया गया, किस तरह से उनको उन्हीं सीढ़ियों पर नहीं घसीटा जाता रहा कि जिनके ऊपर वो जिसके अदालत के अंदर अभी भी बहुत शिद्दत पसंदी के साथ ऐसे बयानात अभी भी उस पार्टी की तरफ से आज भी अगर इनका सोशल मीडिया देख ले और वो आप निकाल लें तो जो काजी फायद ईसा, ये जो जजेस इनके खिलाफ कोई फैसला या कोई चीज जजमेंट देते हैं, उनके साथ के मतलब है कि वो अल्फाज किसी टॉक शो के अंदर बयान नहीं किए जा सकते, इस किस्म की ट्रोलिंग की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल एड्रेस होना चाहिए किसी फोरम के ऊपर, इन चीज़ों को रुकना चाहिए।
लेकिन ये भी नहीं है कि छोटी मोटी तनकीद को भी हर चीज को तौहीन अदालत के जुमरे में लाया जाए। मैं समझता हूँ, हाँ मैंने एक बात जरूर सुनी है वोडा साहब ने जब की, उन्होंने ये बात की कि इखलाकी तौर पर कानून ना भी हो, जब जाहिर है अदलिया भी तो एक मिसाल है ना हमारे मतलब जाहिर है पूरे मुल्क के अंदर, तो जाहिर है कि जब उसमें मतलब है डुअल नेशनलिटी नहीं भी है, लेकिन उसमें कोई ग्रीन कार्ड है, कोई चीज़ें हैं, तो वो ये कह रहे थे कि इखलाकी तौर पर भी मतलब है कि जजेस को एहतियात करनी चाहिए, जिनके पास ये चीज़ें हो वो उससे पहले विड्रा कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, या कोई इस किस्म के एग्जाम्पल सेट्स कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर भी बैठ कर किसी फोरम पर बैठ के बात हो सकती है और ये चीज़ें तय हो सकती हैं। जदून साहब ने बात ठीक की है कि मतलब है कि इन चीज़ों के ऊपर कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन करनी चाहिए, अगर साबिका अदवार में नहीं हुई तो अब हो जानी चाहिए, इस पर भी गौर किया जाएगा। और लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, वकला की तंजीमें हैं, जुडिशरी है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उन तमाम से मतलब है कि मशावरत के बाद ये सिलसिला जरूर होना चाहिए। और हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश होती है टाइम के साथ साथ, ये चीज़ें कोई मतलब ऐसी हरफ़े आखिर नहीं होती कि मतलब है एक कानून बना हुआ है तो उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती। मुआशरा इस तरह तो फिर एक जमूद का हम शिकार होते हैं। वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाता है, उनमें बेहतरी लानी चाहिए। ठीक है, अब अपोजिशन जमात का इस पर क्या मौक़िफ़ है? निसार जट साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या इस पर वही मौक़िफ़ और पॉलिसी है जो शेख वकास अकरम साहब ने कहा है कि ये नाअहल होना चाहिए ऐसे लोगों को जो कि अदलिया को धमकियाँ दे रहे हैं या इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये फ़ैसला जो है ये तो राय है शेख वकास अकरम साहब की, फ़ैसला तो अदलिया ने करना है। लेकिन एक बात मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि जिस वक्त ये 6 खतूत का मामला उठा है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एक कमीशन, जुडिशल कमीशन जो है उसकी इंक्वायरी के लिए रिटायर्ड जस्टिस साहब से कहा कि आप आएँ, तो उन्होंने वो जवाब दे दिया। उसके बाद ये जो है फिर चीफ जस्टिस साहब ने इसका अदकुस नोटिस लिया और ये अब सुप्रीम कोर्ट में जो है इसकी हियरिंग चल रही है। लेकिन अगर इसकी हियरिंग में आप इसकी आड़ में ये समझते हैं कि गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के शोल्डर्स पे छोड़ के आज़ाद हो गई है, तो मेरा ख्याल है कि ये इनके लिए मुनासिब नहीं है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपना जो है वो अपना किरदार अदा करे। यहाँ तो क्योंकि अब ये दोनों फ्रीकैन जो है हमारी नज़र में तो हुकूमती अरकान हैं और इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो हम समझते हैं कि हुकूमत का जो है मौक़िफ़ सामने लेकर आए, और भी काफ़ी MNAs ने गुफ्तगू की हैं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत फैसल वाडा साहब को आप अभी हुकूमती नशिस्तों में कैसे आप शामिल कर सकते हैं? अभी वो तो ज़ाहिर आज़ाद हैसियत में सेनेट में मौजूद है, आज़ाद हैसियत में रोज़ इनकी TV पे बैठ के तर्जुमानी करते हैं, फिर वो आज़ाद हैसियत में वो तो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया हुआ कि जी मैं आज़ाद हैसियत में, तर्जुमानी तो सारी इनकी हो रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात की निशानदेही कर रही है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुकूमत नोटिस लेती, क्यों नहीं हुकूमत ने कोई ऐसा फ़ैसला किया? और इनके जो है वो अपना जो MQM के जो हैं वो इनके हुकूमती फैसला क्या लेना चाहिए, क्या नोटिस होना चाहिए उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर? आप क्या तवक्को रखते हैं या उम्मीद क्या है? बात सुने, मैं सिंपल सी बात है कि 6 खतूत जो हैं इसके ऊपर क्या गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए? ये मैटर पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए, ये पार्लियामेंट में आके इसके ऊपर बहस नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए, कोई लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए। हुकूमत में जुर्रत ही नहीं है कि इस मामले को टच कर जाए या हाउस में लेकर आए। अब जिस वक्त से जस्टिस साहब बाबर सत्तार साहब का जब ख़त है वो जब सामने आया है और प्रेशर ज़्यादा बिल्ड हुआ है, तो हुकूमत बजाय अदलिया को सपोर्ट करने के या तहफ़्फ़ुज़ देने के वो ऐसा बयानिया चलाकर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, और ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है और ये इस मामले से नज़र ओझल की जा रही है। क्यों नहीं ये मामला पार्लियामेंट में आ रहा है? इसमें कौन से ऐसे जुम्बे वाली बात है? पार्लियामेंट का काम ही ये है। 6 खतूत आए हैं, आपके इंसाफ के निज़ाम के ऊपर बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी उसकी जो है वो लूज़ हो गई है। उसके बाद आपके इतना बड़ा सवालिया निशान है। तो यार ये तो सिंपल पढ़ी लिखी बात है कि हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी निभानी है, और हुकूमत अगर इस बात से डिनाई है तो फिर कोई भी उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और ये कह के ये तो उसका मौक़िफ़ है, सुप्रीम कोर्ट जाने वो जाने।
तो फिर मेरा तो ख्याल है कि फिर हुकूमत जो है वो तो फिर ना होने के बराबर वाली बात है, उनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है। अच्छा। तो लिहाजा मैं कंडेम करता हूँ ये इन दोनों हजरात की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने सीरियस चलिए अब जट साहब ये इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो आप ये कंडेम कर रहे हैं, तो निसार जट साहब ये फैसल वाडा, मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की आप मजम्मत कर रहे हैं और आपकी पार्टी भी कह रही है कि ऐसे बयानात अगर सामने आए, ऐसे इल्ज़ामात लगें तो उन लोगों को नाअहल होना चाहिए, लेकिन इससे भी बढ़कर ज़बान इस्तेमाल की गई है रऊफ़ हसन साहब की जानिब से और इससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़, तो उस पर भी फिर आप कुछ कमेंट कीजिए। वो भी काबिल मजम्मत है और उनको भी फिर इसी तरह से डील किया जाना चाहिए, उनके लिए भी फिर यही जज्बात होने चाहिए आपके जो इन दोनों साहिबान के लिए। मैं समझता हूँ कि इस तरह की हाश जो है वो स्टबर्न लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, ज़रा मोहतात होके, लेकिन जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका कॉन्टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। ये हुकूमती अदावार में जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो हमारे मामला थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला थे, जब हमारे साथ यहाँ पर अब हमारी सीट रिज़र्व सीट्स के मामला थे, जो संगीन नोयत के हमारे अंदरूनी मामला के, उसके ऊपर है, ना कि ये जो है जैसे आज दो हजरात ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, वो तो अदलिया को ख़त लिखा है, हुकूमत माइनस हो गई है और उसके ऊपर जो उन्होंने रिएक्शन दिया, तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों में एक डिफरेंस है। लेकिन मैं कतई नज़र में दोनों को एक बराबर रखकर ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसी हार्श लैंग्वेज जो है आप सुप्रीम कोर्ट के अदवार के लिए ना इस्तेमाल करें। आपको मालूम है कि यहाँ पर जब गुड टू सी यू का जब इन्होंने इशू बनाया था तो दीवारें फ्रांक के ये डी चौक है, यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता, यहाँ पर कोई यहाँ पर एहतजाज नहीं कर सकता, सारे कानून भी तोड़े गए, सारे मामला भी तोड़े गए। मरियम नवाज साहबा और सारों के सारों ने आकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर जलसा करके जो धमकियाँ लगाई, तो ये पहली बार तो हुआ नहीं है कि जो मैं कहूँ कि ये आज पहली मरतबा हुआ है, ये होता रहा है माजी में, ठीक है जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर सूरत इसे कंडेम भी करना चाहिए और इसके साथ साथ हाउस को चाहिए कि फिल फॉर जो है वो अपना एक ओपिनियन क्रिएट करे, इस मैटर को जो है वो नेशनल असेंबली में लाया जाए, डिबेट के लिए ओपन किया जाए और इसके ऊपर जो है लेजिस्लेशन की जाए, कानून साजी की जाए। वो डिबेट के बाद तयन होगा कि हमें किस नोयत की करनी है। लेकिन डिबेट के लिए आप भी तैयार हैं, हुकूमत भी तैयार है, अब तक हुकूमत फेलियर है, कानून साजी की कितनी अहमियत है। तो अब जहांगीर जदून साहब, ये सियासतदानों की पेशेंस ख़त्म होती जा रही है, जो चाहे हुकूमत के शामिल सियासतदान हो या अपोजिशन में बैठे हुए अपोजिशन लीडर्स हों, वो इस तरह की लैंग्वेज इस वक्त अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, या अदलिया ने इस वक्त अदालत ने थोड़ा सा ज़रा हल्का हाथ रखा हुआ है, थोड़ी सी ज़रा ढील दी हुई है, तो इसलिए फिर ये लोग तबातुर के साथ इस तरह के बयानात हमारे सामने आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखें ये बात आपने बड़ी ठीक की है और इसका यही वजह है कि जब अदलिया थोड़ा सा वो कहते हैं चलें जी वो फ्रीडम एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 के तहत, और बंदा जो है, मैंने आपको पहले बताया ना कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप जजमेंट पे ज़रूर कर सकते हैं, तो इनको चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे किसी भी पार्टी का बंदा हो, MNA हो या किसी ऐसी पोजीशन पे हो, अब ये सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है एक पार्टी के, तो ये मेरे ख्याल में इस तरह के बंदे को आप अपनी पार्टी के अंदर रखना ही नहीं चाहिए कि जो इतनी सीरियस जो है वो मतलब है कहते हैं शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हो जाते हैं। देखिए आजकल की दुनिया में मीडिया सारे जज उससे अवेयर होते हैं, कोई जज ये कहे जी मैं टीवी का नहीं पता, फलाने का नहीं पता, तो मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है आजकल के दौर में। तो उन्होंने आज इसीलिए कहा है कि मुझ पे बहुत सीवियर क्रिटिसिज्म हुआ है और मुझ पे बड़े सीरियसली पर्सनल तनकीद हुई है, लेकिन मैंने एक्शन इसलिए नहीं लिया कि फिर ये लोग कहेंगे कि ये अपना इंतकामी कोई कर रहा है या ये कर रहा है। तो अभी अगर इदारे का मामला है तो मैं इदारे की साख के लिए, इदारे को स्कैंडलाइजेशन से बचाने के लिए मैं कंटेम्प्ट जो है इशू कर रहा हूँ। तो कंटेम्प्ट के अंदर देखें ना, फिर ये लोग माफ़ी जाके मांगते हैं। इमरान खान ने भी कंटेम्प्ट की, उसको भी कंटेम्प्ट जो प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ा, फिर उसने माफ़ी जाके मांगी, इवन डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास गए, उस खातून के पास माफ़ी मांगने के लिए। तो इसके लिए देखें ना, फिर आप थोड़ा सा एहसास करें कि बाद आपको माफ़ी मांगनी पड़े, आप पाँव पड़ जाएं। फैसल वाडा जो है केस में डिस्क्वालीफाई हुए, फिर उन्होंने कोर्ट से माफ़ी मांगी कि ये मैंने काम किया है। फिर इस तरह जितने भी आगे थोड़ा सा इनको अगर रिलैक्स कर रहे हैं तो ये तो फिर सारी पार्लियामेंट के रुकन जिन्होंने लीड करना है वो खुद आके ये काम करना शुरू कर देंगे, तो पॉलिटिकल पार्टियों की फिर क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी इस तरह। बिल्कुल सही। अब अली गौर बलूच साहब, ये इस तरह की कानून साजी पर इस वक्त क्या हुकूमत फिर गौर कर रही है कि ये इस तरह के बयानात आए ही ना, जो कोई कानून इतने सख्त हो कि कोई भी सियासतदान अदलिया जैसे इदारे के बारे में बात करने से पहले कम से कम एक बार तो सोचे कि अगर मैंने बयान दिया तो फिर मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, मेरी भी पकड़ हो जाएगी। देखिए बात यह है कि तौहीन अदालत पर तो ऑलरेडी कानून मौजूद है, और जहाँ तक बार बार ये 6 जजेस के वो लेटर का जिक्र किया जाता है, तो वो मामला तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट में टेकअप किया हुआ है।
उसके बाद तो फिर कोई राय नहीं रह जाती। अलबत्ता इनकी पार्टी असम्बली में उस पर बहस करना चाहती है और कोई, तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, असम्बली के अंदर लेकर आए इस इशू को, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। पार्टी ये बताए ना कि उसने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया। वो तो हमेशा हर बात जो बिहाफ पर करते हैं वो तो पार्टी का जो इनका लीडर है उसके बिहाफ पर, उनकी पार्टी के बिहाफ पर बात करते हैं और ये इनकी पार्टी पॉलिसी है। और आज भी ये देख लें कि काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो इनकी हिट लिस्ट में शामिल है और ये तो उनकी खंदा पेशानी है कि उन्होंने कहा कि मेरे बारे में जो बयान दिए जाते हैं मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन जो उनके साथी जजेज हैं उनको सोचना चाहिए कि उनका चीफ जस्टिस उनके लिए तो स्टैंड ले रहा है, तो जो उसके बारे में इन्होंने जो सलूक उसके साथ किया या जो अभी कर रहे हैं बयान दे रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो केस शुरू ही इनसे होना चाहिए। हमें कोई नहीं, अगर कोई करता है, मैं आज भी आपके प्रोग्राम की वजाजत से कह रहा हूँ कि तौहीन अदालत का कानून मौजूद है। तौहीन अदालत में कोई भी बाउंड्री क्रॉस करे वो वाकई उसमें आता जरूर हो कि उसने वाकई, हाँ बाद फैसलों के ऊपर तनकीद की जा सकती है, मुस्बत तनकीद वो हर किसी का हक है, वो करे, लेकिन किसी की जातियात के बारे में आके और इस किस्म की धमकियां, जिस तरह से वो खातून जज को डायरेक्ट धमकी लगाएगी, तो कोई एक वाकयात नहीं, वो तो लाखों करोड़ों। सोशल मीडिया पूरा इनका भरा पड़ा है, इनका तो सिस्टम ही गालन गलूच और ट्रोलिंग के साथ चल रहा है। तो अब ये क्या आया आपको इस मामले पर इनको पार्लियामेंट आने की और पार्लियामेंट में आकर बात करने की दावत दे रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि इनके जो एतराज़ात हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कुछ और अहम मामलात पर भी हैं, और वो इलेक्शन का मामला और जो मुज़ाकरात के लिए अभी इन्होंने एक अपनी 3 शराइत सामने रख दी हैं। अब कैसे आएंगे ये पार्लियामेंट में, कैसे आप लोग एंगेज करेंगे, कैसे मामला आगे चलेगा? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं कि अब क्या अपोजिशन की जमातें एक होने जा रही हैं, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि JUI और PTI के दरमियान बर्फ़ कुछ पिघलती हुई महसूस हो रही है। जो शराइत हैं वो हुकूमत के लिए कितनी काबिल कबूल हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर कुछ सियासी मामला पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अली गौर बलोच साहब, निसार जट साहब, जहांगीर जतून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली गौर साहब, ये आपसे मैं शुरू करता हूँ ये सेगमेंट के। अब जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन से हुकूमत से जो मुज़ाकरात की जो डिमांड्स, जो शराइत 3 रखी हैं, वो आपके लिए वो होंगी काबिल कबूल कि आप इनका चोरी शुदा मैंडेट वापस करेंगे, जुडिशल कमीशन बनाने पर राज़ी होंगे 9 मई और 8 फरवरी पर, और फिर जो इनके गिरफ्तार कारकुनान हैं, जो असीरान हैं, उनकी रिहाई के लिए हुकूमत कोई अमली कदम उठाएगी तो फिर ये पार्लियामेंट में आएंगे या बात करेंगे ना? देखिए, ये तो सीधा सीधा अगर 3 शराइत में NRO मांगेंगे तो वो तो मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से कह रहा हूँ, उस पर सीधा सीधा नो है, NRO। अच्छा, तीनों पर नो? गुजारिश की नहीं, अगर ये NRO मांगे। सबसे पहली तो बात ये है कि अगर ये 9 मई के वाकयात, उन 9 मई के वाकयात पर उकसाने वाले, 9 मई के वाकयात के मास्टरमाइंड, चाहे उसमें इनका पार्टी लीडर भी आते हो, जो कोई भी हो उसमें मुलव्वस, उस पे अगर ये कहें कि ये हमारे सियासी असीरान है, तो वो सियासी असीरान नहीं है। सियासी असीरान तब होंगे जब अदालतें उनके हक में बेगुनाही के फैसले करते हैं, हमें कोई इतराज नहीं। हम ये नहीं कहते कि बेगुनाहों को सजा दी जाए, इसमें तो हमारा बड़ा क्लियर मौकफ है। उसके बावजूद अगर ये इस किस्म की शिक्के रखते हैं तो इसका मतलब है कि ये तो NRO मांग रहे हैं सीधा सीधा। दूसरी गुजारिश ये है कि बाकी किसी भी फोरम पर कोई बात भी ये पार्लियामान के अंदर लेकर आए तो हम तो हर बात पार्लियामान के अंदर करने के लिए तैयार हैं। इस किस्म के इतराज़ात जो इन्होंने ये कहते हैं कि जो जुडिशल कमीशन बनाया जाए, 2013 में जब नवाज शरीफ साहब को भारी अक्सरियत मिली और जब पाकिस्तान ने तरक्की की, जब पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हुआ और फिर इन लोगों ने साजिश की थी, उस वक्त भी इन्होंने एक कमीशन बनवाया था सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, और ये कहते थे मुनज़्ज़म धांधली हुई और 35 पंक्चर लगे। बाद में वो खान साहब ने कहा जी कि ये तो 35 पंक्चर की मेरा सियासी बयान था, तो ये तो कल फिर कह देंगे सियासी बयान आया। इलेक्शंस के ऊपर हमारी पार्टी के भी बात जगह पर था। तो अभी मौलाना साहब ने भी अपने बयान को सियासी बयान कह दिया। पहले माजी में वो आप लोगों के साथ होते थे, अभी वो कह रहे हैं इमरान खान को यहूदी एजेंट कहना मेरा सियासी बयान था। मुझसे पूछते तो कि मैं क्यों कहता था। वो देखिए, वो उनके जाती, हर पार्टी की लीडरशिप है, उनका अपना एक जाती मामलात हैं। हर पार्टी के लीडर को ये हक हासिल है कि वो अपनी पार्टी के मामलात किस तरीके से चलाते हैं या किस तरीके से। हमें मौलाना साहब की बड़ी कदर है, वो हालांकि अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, फिर भी मैं समझता हूँ कि वो बासूल सियासतदान है। और वो बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगा, बल्कि मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि ये जिस तरह अपने वो जलसों में जाकर आज भी डीजल के नारे लगवा रहे थे जो कोयटा में इन्होंने जलसा किया था, तो कम से कम अब तो इनको सोचना चाहिए कि वो मतलब है कि तो बस कल ये भी कह देंगे वो सियासी नारे थे, हम भी सियासी नारे लगाते थे, हमसे पूछते कि हम क्यों लगाते थे तो हम वजह बताते।
नहीं, को हर बात तो ये कह देना कि सियासी नारे हैं या सियासी बातें हैं, मैं समझता हूँ कि अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए और अगर कुछ ऐसा किया तो उस पर माजरत कर लेनी चाहिए। ये कह के टालना कि सियासी बयान था, ये तो मुनासिब नहीं। जी ठीक है, तो निसार जट साहब, ये अब तीनों जो आपके शराइत हैं वो तो हुकूमत मानने से इनकारी है, ना कमीशन बनाने पर तैयार हैं, ना आपके गिरफ्तार कारकुनान रिहा होंगे, ना फिर आप लोग का जो चोरी शुदा मैंडेट जो बकौल आप लोग के चोरी शुदा है, ना वो वापस मिलने वाला है। तो फिर ये मुज़ाकरात समझें कि शुरू होने से पहले ये ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। जी मैं थोड़ा सा अपने भाई के एक बात का जवाब दे दूँ कि उन्होंने बड़ी जडिशरी की आज तहफ़्फ़ुज़ की बात की और ये कि जी हमारे लीडर ने बड़े अपना वो किए हमले किए। तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे पहला जो हमला सुप्रीम कोर्ट पे हुआ था वो मियाँ मोहम्मद इज़्ज़त माब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किया था और ये रिवायत डालने वाले मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। उसके बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान की अदलिया गैर महफूज रही है और फिर उसके बाद आज तक जिसका जो दिल किया है उसने अदलिया के लिए अपने कमेंट्स दे दिए हैं। लेकिन अगर जैसे हमारे भाई ने फरमाया कि जी इनको भी मतलब करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब के उस हमले से ज़रा बात शुरू कर लेते तो पाकिस्तान की अवाम को पता चल जाता है कि असल किरदार जो है सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले वो कौन है। दूसरी रह गई बात इनकी कि जी हम इनसे एनआरओ मांग रहे हैं, ये इनकी भूल है, हम इनसे एनआरओ। अब मुझे आपने थोड़ा सा बात करने का मौका देना। मैं सबसे पहले ये कह रहे हैं कि जी ये JUI के साथ ये कल तक हम उनको डीजल कह रहे थे, ये पीपल पार्टी को क्या कह रहे थे, ये आसिफ अली जरदारी को क्या कह रहे थे, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को क्या कह रहे थे। आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ को अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाला कहता था, ठीक है जी। यही नवाज शरीफ जो है मोहतरमा को पीली टैक्सी कहने वाला कहता था। MQM को ये लोग दहशतगर्द कहते थे। आप भी कहते सारे के सारे इकट्ठे हैं। ये तो आप भी इमरान खान साहब भी कहते थे। आज अब मेरी बात सुने ना, ये ना आप बात करें कि आप भी कहते थे हम भी कहते थे। अगर आज ये इकट्ठे तो इनको चेहरा भी दिखाना हमारा काम बनता है कि नहीं बनता। वो बैठ के बात कर रहे हैं, आप सुन रहे तो फिर मेरी भी आप सुन लें। जी जी आप कहिए, फिर आपका काम है ना मुझे भी सुने, ठीक है जी। तो लिहाजा ये पार्लियामेंट में सियासत में एक दूसरे के साथ उतार चढ़ाव ये आज की बात नहीं है, ये शुरू से चलती आ रही है। हमारा JUI के साथ अभी तक कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। हमने किसी प्लेटफॉर्म पे किसी जगह पर हमने अभी तक हुकूमत के सामने कोई डायलॉग की बात नहीं की, हमने डिनाई किया हुआ है। ये हुकूमत खुद ही अपनी मुंह से मियाँ मिट्ठू बन के बात कर लेते हैं, खुद ही कहते हैं कि जी हम तो ये करने को तैयार नहीं। ये बताएं कि किसने इनको कहा कि जी हम मुफाहमत चाहते हैं। 3 शराइत बताई हैं, ये जो 3 शराइत मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ, ज़ैन कुरैशी साहब ने ये 3 दिन पहले हामिद मीर साहब को बात शराइत बताना ये इससे आप डायलॉग का प्रोसेस कहते हैं। आप आगाज तो ये होगा ना, आप अपनी शर्तें रखेंगे कि जी हमारी शर्तें आप राजी हैं तो हम बात करें। बिलावल भुट्टो साहब स्पीच कर रहे थे, स्पीच कर रहे थे। वो सदर मुमलिकत की जो स्पीच की हुई थी उसको खुद अपने हाथों से रौंद के चले गए। उन्होंने क्या वहां पर मुसालत की बात की, जो रवैया उन्होंने अपनाया, जो चेहरे उन्होंने बनाए, जो शक्लें उन्होंने बना के तकरीर की, इनके साथ बैठने को फिर किसका दिल करेगा। चलें, अब ये हुकूमत अपोजिशन तो इस वक्त हुकूमत से मुफाहमत को तैयार ही नहीं है और हुकूमत भी शर्तें मानने को तैयार नहीं है। तो अली गौहर बलोच साहब से पूछते हैं कि फिर ये मामला आगे बढ़ेगा कैसे। अगर आप कोशिश करेंगे कि आखिरी सेगमेंट में अगर कोई डायलॉग की तरफ मामला तो अपोजिशन और हुकूमत के जा सकते हो, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। तो अली गौहर बलोच साहब, ये जब ये इनकी जो शर्तें वो आप मानने को तैयार नहीं है, ये आपके साथ बात करने को तैयार नहीं है, तो फिर ये अकेले एहतजाज करते रहेंगे, मौलाना साहब भी सड़कों पर एहतजाज करते रहेंगे, आप लोग हुकूमती ऐवानों में बैठे रहेंगे। आपकी हुकूमत नहीं इससे डिस्टेबलाइज हो सकती, मामलात नहीं इससे मुतासर हो सकते जब अपोजिशन सड़कों पर हो, पार्लियामेंट में हो ही ना। देखिए, बुनियादी तौर पर मैं चूँकि आखिरी सेगमेंट है, मैं मुख्तसरन 2-3 गुजारिशात करूँगा। पहली बात तो ये है कि आप इलेक्शन के हवाले से पूछ रहे हैं कि देखिए कुछ असूली बातों पर बात करना, मुज़ाकरात करना ठीक है, लेकिन मुज़ाकरात की आड़ में हाथ में या जेब के अंदर एक पर्ची डाले होना जिसके ऊपर NRO लिखा हो,
तो वो NRO नहीं मिलेगा। अगर तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के ऊपर करो यार, आप भाई हमारे किसने पर्ची दी है आपको? है हालत की पर्ची। जज साहब रुकिएगा जरा, अली गौहर साहब झूठ ना बोले, हकायक पे बात करें, झूठ का सहारा ना ले, खुल के बात का। भाई हो यार, टीवी पे बैठे हो, चलना चाहिए, नुक्ता मुकम्मल करने दें जज साहब जरा। मैं एक जितनी सवाल उनसे पूछ रहा हूं कि अली गौहर साहब क्या आपके पास NRO देने का? अच्छा नहीं, अली गौहर साहब आपकी टर्न है, आप NRO देना है, ये मांगे तांगे के रिकॉर्डिंग भी है। जज साहब मैं इनसे पूछ रहा हूं जरा। तो डॉक्टर साहब मेरे भाई ने, ये मुझे पता है, मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो मैं चुप हो जाता। नहीं अली गौहर साहब, आप अपनी गुफ्तगू आप जारी रखिएगा, अपना नुक्ता मुकम्मल करें, साथ ये सवाल भी ले लें साथ। मुज़ाकरात की आड़ में जज साहब रुकिए तो जरा, मैं उनसे पूछ लेता हूं यार। जज साहब मैं जरा रुकिए। एहतराम का रिश्ता है आपका, मेरा एक एहतराम का रिश्ता है, मेरी गुजारिश है उसको कायम रखना। तो अली गौहर बलोच साहब क्या आपके पास, यानी हुकूमत के पास क्या? मैं भी आपसे एहतराम से ही बात कर रहा हूं। आप मेरे सामने बैठ के झूठ बोलेंगे तो आप बात करें ना। जज साहब रुकिएगा जरा, जज साहब मैं आपको मौका देता हूं ना। जज साहब आप एहतराम किसको सुना रहे हैं? जज साहब आपकी तरफ भी आता हूं मैं एहतराम की वजह से तो आपको कह रहा हूं कि आप झूठ मत बोलें। जज साहब नुक्ता तो मुकम्मल कर लें, वो अपने टाइम में, फिर आप अपने टाइम में मुकम्मल कर लीजिएगा। तो अली गौहर बलोच साहब क्या हुकूमत के पास इख्तियार है NRO देने का? अगर बिलफर्ज अपोजिशन मांगती भी है तो क्या आप लोग दे सकते हैं? आपके पास है वो इख्तियार? देखिए, हमारा क्लियर मौकफ है, हमारा ये मौकफ है कि इलेक्शन पिटीशन को निपटाने के इदारे मौजूद हैं, और अगर कमीशन भी बनेगा तो इन्हीं इदारों के जजों में से बनेगा। कमीशन का तो तुक ही नहीं बनता जब ट्रिब्यूनल्स हैं, उसके आगे हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, अगर जो भी इनके तफदात है उधर जाए, उसकी आड़ में इंतजार न करें। अभी तौहीन अदालत पर बात हो रही थी और उसकी आड़ में कोई 2013 के बाद भी आप लोगों ने कमीशन बनाया था ना, जस्टिस नासिरुल मुल्क वाला, तो शायद उन्हें दोबारा उम्मीद है कि उसी तरह से फिर एक और कमीशन बने। वो गो के इनके हक में नहीं किया था पहले पिटीशन, और वो एक आईनी तरीका वो निपटा लें, वो उसकी आड़ में ये NRO चाहते हैं, वो हम देने के लिए नहीं तैयार। दूसरी बात ये इखलाकियात पे बात की है। एक तो इन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब, अगर किसी ज़माने में कोई बात हुई भी है, देखें इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, हम उनकी करप्शन पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी किरदार पर बात नहीं करते। कुछ दिन इनको पता है कि इज्जत का केस बना के बैठे हो। नहीं इज्जत वो कोई बेहूदगी तो भाई, आप इज्जत का केस बना के बैठे हो। सबसे ज्यादा केस जिसने उसके खामन ने बनाया है डॉक्टर साहब, वो उसके खामन ने बनाया, हमने नहीं बनाया। उसका खामन खाबर मानिका कहाँ से निकला है ये भी तो बता लो। छोड़ो यार, इस मतलब आपसे दिफा भी नहीं हो रहा। जरा मुकम्मल तो करने दें गौर साहब को। जज साहब अली गौर साहब को जरा मुकम्मल करने दें। नहीं कहने वाले, पार्लियामेंट में खड़े होकर मोहतरमा को गालियां देने वाले अभी इन्होंने बेनज़ीर साहिबा के बारे में इंतहाई वो अल्फाज जो किसी जमाने में चले, कोई अगर बात हुई उस पर दोनों पार्टी, नवाज शरीफ ने कहे, मैंने नहीं कहे, जिसने भी कहे, आप उस पार्टी में रहे, आप तो गाली आते दोहराए भी ना। आप लोगों को सब जायज है, हम आपको आपकी शक्ल दिखाएं तो वो आपको। जज साहब जरा रुकिए, तो मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। जज साहब जरा 1 मिनट दे दें बस अली गौर साहब को अपना नुक्ता मुकम्मल करने पे, मैं आपकी तरफ। लेकिन आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। जज साहब आप नहीं गलत नहीं, जज साहब आप अपने टाइम पे गलीज जुबान को बोल सकता है जो उसने मरियम साहिबा के पौधे बोले, और एक टॉक शो में खुद डॉक्टर साहब ने गलत बात की मरियम नवाज साहिबा के बारे में। क्या ये इनको देव, इनकी तरबियत ही गलाजत पर मबनी है, इनकी तरबियत ही गंद पर मबनी है। तो ये गंद उठाते हैं, जरदाद उनके ऊपर हाथ उठाने की गंदी बातें करते हैं। चलिए तुम लोग बड़े अदब कल पार्लियामेंट में जो हरकत हुई है उसको भी जरा सामने रख लो। फिर बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली और फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस नजर है वो भी वो आगे। भाई माफी जिस तरह मांगी हमें पता है, माफी वो प्यार से मांगे। पूरी पार्लियामेंट खवातीन उठ के खड़ी हो गई, उसकी हरकत करना बनती थी। माफी यार अच्छी चीज है, आप लोगों ने ढूंढ ली है। आप एक बंदे का अखलाक आप दजियां उड़ा दो, बाद में कहो माफी तो मांग ली और की करिए। इमरान खान ने बदतमीजी की, मरियम साहिबा के बारे में गलीज ज़बान इस्तेमाल की, अमीन गंडापुर ने बदतमीजी की, गलीज ज़बान इस्तेमाल की। डॉक्टर साहब मादरत करेंगे आपके प्रोग्राम की वजाहत से, कंडेम करेंगे उन बातों? जी डॉक्टर साहब करेंगे। आप जो आप लोगों की तरफ से हुआ, चले वहाँ तारिक बशीर चीमा साहब ने तो बहरहाल जो सनावला गलीज जुबान इस्तेमाल करता रहा है, ख्वाजा आसिफ गलीज जुबान इस्तेमाल करता रहा है, कल वो चीमा करता गया है, उसकी पहले तुम माजरत कर लो, मैं भी कर लेता हूँ।
है जुर्रत माजरत करने की? नवाज शरीफ ने जो फ्लोर ऑफ द एहतराम वाला मामला अगर वो मलूज़े खातिर रखें तो बेहतर है। एक दूसरे को हम चूंकि सब बहुत मौजूद और मोहतरम है तो जरा आप कहकर मुखातिब करें तो बेहतर है। हमारी पार्टी से नहीं है। आप चीमा साहब पे, अगर चीमा साहब ने कोई गलत बात की है तो बिल्कुल उनको करनी चाहिए, उस पर माजरत क्या करनी चाहिए, उनको माफी मांगनी अगर उन्होंने गलत बात की है। आप माफी मांग लेते, आप मुझे जो कह रहे हैं तो आप भी कर लें। भाई मैं ये कह रहा हूँ नहीं, आपकी तो पार्टी के, मैं तो आपकी पार्टी के बंदे यार, मैं तो आपकी पार्टी के बंदों का बता रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ आपकी पार्टी का नहीं है, राना सना आपकी पार्टी का नहीं है, गंडापुर ने बेहुदा गुफ्तगू की, आपने ख्वाजा आसिफ आपकी पार्टी का नहीं है। जज साहब जरा मौका दीजिएगा एक सेकंड जरा। अली गौर बलूच साहब, अगर ये इसी तरह के जाती मामलात में किसने किसको क्या कहा इसी में उलझे रहेंगे तो फिर ये अपोजिशन को आप लोग कैसे एंगेज कर सकेंगे? ये तलखी अगर कम नहीं होगी, ये कशीदगी कम नहीं होगी तो ये मामला आगे कैसे बढ़ेंगे? अपोजिशन को जमहूरी तरीका अपनाया, जमहूरी तरीके से बातें हो सकती हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये अगर ब्लैकमेल करके एनआरओ चाहे तो हम 9 मई के लोगों को कैसे पूरी कौम माफ करने के लिए तैयार नहीं है। हम कैसे कर दें जिन्होंने शोधा के मुजस्मों को जला दिया है, तोड़ दिया है, जिन्होंने पाकिस्तान में आग लगाई है, अदालतों ने फैसला करना है, हम माफी देने वाले कौन? बिल्कुल सही। चलें अब ये कारकुनान को अगर आपको रिहा कराना है निसार जट साहब तो आप अदालतों में जाएं, फिर ये आप हुकूमत से क्यों डिमांड कर रहे हैं? इनके सामने आप क्यों शर्त रखें? हम अदालतों में ही हैं। नहीं, हम अदालतों में ही हैं। हमें अब तक कौन सा इंसाफ अपना मिल गया? अब आलम यह है कि बेनिफिशरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है 9 मई की। अगर आप इसके ऊपर बहस कराना चाहते हैं 2 घंटे बहस करने के लिए तैयार हूं, बता सकता हूं नाम लेकर किरदारों के साथ कि 9 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जो इजाफी मखसूस नशिस्तें थी वो तो भाई हम अदालतों से इंसाफ ले रहे हैं। हम किससे ले रहे हैं? हमने कब कहा कि हमें इंसाफ हुकूमत दे रही है? हम तो कह रहे हैं कि अदालतों से हमें इंसाफ मिल रहा है। हम तो इनका जिक्र भी नहीं कर रहे। ये बार बार एनआरओ हम इनसे मांग भी कुछ नहीं रहे। हमारी उल्टी हम इनके साथ ये नेकी कर रहे हैं कि जो हालात पाकिस्तान के लिए इन लोगों ने खड़े किए, कल कश्मीर में वहां पर जिससे ये जत्था कहते हैं कि उठकर आ गया, उन्होंने इसको नाको चने चबा दिए। कल पंजाब निकल के खड़ा हो गया, सिंध निकल। अगर हम अपोजिशन में होकर पाकिस्तान को तोड़ना चाहें ना तो ये बड़ा सुनहरी मौका है कि फिर 2.5 रुपए 3 रुपए बिजली हमें भी दो। हम लावार से नहीं है। हम इस आवाज को दबा के बैठे हुए कि यार ऐसा कोई मामला ना हो जिससे पाकिस्तान में डिस्टेबिलिटी आए। हम डेमोक्रेटिक लोग हैं। हम जमहूरी हुकूमत का जमहूरी रवैया ही नहीं है। जमहूरी रवैया ही नहीं रखती। ये इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत गैर संजीदा रवैया है। ये जमहूरी हुकूमत के लिए तो हम बहुत बढ़ रही है और हुकूमत और अपोजिशन में ऐसा लग रहा है कि ये दूरियां बहुत पैदा हो रही हैं। कुछ तजावीज़ आपके पास मौजूद हैं कि ये किस तरह से कोई एक मौसर डायलॉग की सूरत में कोई जो मामलात जो हल तलब हैं इनको कम से कम हल किया जा सके? देखिए, ये जो पार्टी की लीडरशिप होती है या कोर कमेटी होती है वो आपस में मिलकर डिसाइड करती हैं। अब ये इंडिविजुअल MNAs तो अपनी पार्टी की में नहीं वो इतना इन्फ्लुएंस होता है कि वो जाके डायलॉग करें। तो डायलॉग जो है किसी एजेंडे पे होते हैं, कोई एजेंडा पहले सेट होता है कि इसमें ये करना है, इसमें वो करना है। तो मुल्क की खातर या इस निज़ाम की खातर चलें तो वो कुछ करें। देखें ना, अगर इनको एक सिस्टम चाहे बन गया है, चाहे उनको एलिगेशन है जी ये बना गलत बना है सही बना है, जिस तरह केस जब रजिस्टर हो जाता है चाहे वो झूठा है जैली है तो उसको ख़त्म करने के लिए एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है। तो इनको चाहिए ना कि चले इनका कोई ऑब्जेक्शन है, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल मौजूद है या वो कहते हैं जी कोई और मसले हैं तो पार्लियामेंट्री कमेटी बना दें। आखिर देखें ना, पार्लियामेंट को अगर चलाना आप बैठ गए हैं या तो आप कहते हैं जी हम इस पार्लियामेंट में नहीं बैठते क्योंकि ये इसमें कोई इलेक्शन रिगिंग हुई है या जो भी इनकी एलिगेशन है, या तो कहते हैं जी हम पार्लियामेंट में जाते ही नहीं है, ये फोरम में नहीं है। तो अगर फोरम आप समझते हैं कि हर डिबेट का पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट एक जो है वो पावरफुल अदारा है, इसमें आपकी इज्जत है। तमाम पार्लियामेंट, किसी भी पार्लियामेंट का पॉलिटिकल पार्टी का वो MNA है तो उसकी रिस्पेक्ट जो है वो पार्लियामेंट की वजह से है, क्योंकि वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों को, हम जैसे लोगों को, आप जैसे को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर वो रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं होती तो ये हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो फिर उनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो इन्हें बहु पार्टी पॉलिटिक्स होके एक डायलॉग जो है उसका एजेंडा तय करके करे जी, आइंदा के लिए ये ना हो अगर इस इलेक्शन में हुआ इस तरह पहले कमीशन बने हैं, कोई पार्लियामेंट्री कमीशन बनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, अली गौर बलूच साहब, डॉक्टर निसार जट साहब के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।